असम के बोडो इलाके में नफरत का तूफान कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार हिंसा की वो सुनामी आई जिसने लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया। नमस्कार, वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ मैं नीरज गुप्ता इस वक्त हूं चिरांग जिले के एक राहत शिविर में। इन दिनों ऐसे राहत शिविर यहां बिखरे पड़े हैं जिनमें जिंदगी तड़प रही है और दहशत नाच रही है। मौत का एहसास मौत से ज्यादा डरावना होता है। ये बात उन लोगों से बेहतर कौन जान सकता है जो जान बचाने के लिए घर परिवार से दूर भूख, बीमारी और खौफ के बीच जिंदगी बिताने को मजबूर है। बेबस आंखों से गिरते इन आंसुओं में अतीत का तेजाब, वर्तमान का विष और भविष्य का भय सब कुछ है। एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। 20 जुलाई की शाम 55 साल की अजिरन बियोवा के लिए कयामत बनकर आई। अजिरन के गांव पर कुछ लोगों ने हमला किया और उनके बेटे, बहू और 2 साल की पोती को उनकी आंखों के सामने काट डाला। हमलावर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पूरे गांव में आग लगा दी। गांव वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। अजिरन का आरोप है कि फौजी वर्दी में आए वो हमलावर बोडो थे। खराब है, घर ताला भांगिए, घर तो বাইরে নিয়ে গাড়ি উড়াই নিয়ে যে ঘরে নদী কাটিছে, কাইটে নদীতে ভাসাই দিচ্ছে। 4 মাসে কোলা দুটা বাচ্চা ছিল, তার চোখে নাড়া উঠাইছে, মুখ কাটছে কাইরে। ये है बोडो इलाके में चिरांग जिले का एक मुस्लिम राहत शिविर, जहां जिंदगी के हर निशान में रिश्ते जख्मों की टीस भरी है। हर कोने से उठती कराह में दिल दहलाने वाला संगीत है। इस बच्चे की उम्र माँ की गोद में सोने की है, लेकिन माँ तो शायद खुद ही मौत की गोद में सो चुकी। ये बुजुर्ग महिला जंगल की चिड़िया की तरह अपनी पोती के लिए जमीन पर पड़े दाने चुग रही है। अपनी जमीन से भागकर ऐसे शिविरों में रहने को मजबूर इन बेकसूरों का सब कुछ लुट चुका है। घर परिवार, खेत खलिहान, सब कुछ। राहत शिविर आहत शिविर से लगते हैं। कमरों में दड़बों की मुर्गियों की मानिंद भरे बेबस लोग, चेहरों पर नाचती भूख, बेबसी और बीमारी की काली छाया। सबकी एक सी कहानी। घर जला दिए गए और सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। परिवार में बेटे बच्चे वो सब लोग कहाँ हैं? कहाँ पे हैं वो लोग? दुई बेटा मगर पूरा देता है, तीसरा सीजन में पूरा देता है, और एक पूरा 12 में पूरा देता है। हमारे बाल बच्चे क्या खाएगा? ये तमाम लोग शिकार हैं असम के बोडो इलाके में फैले उन भीषण दंगों के, जिनकी शुरुआत पिछले महीने की 6 तारीख को हुई। 6 जुलाई को कोकराझार जिले के अंथिहारा इलाके में अज्ञात लोगों ने ऑल बोडोलैंड माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन यानी ABMSU के 2 नेताओं को मार डाला। 20 जुलाई को कोकराझार के नजदीक जायपुर में पूर्व आतंकी संगठन बोडो लिबरेशन टाइगर्स यानी BLT के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इसके बाद तो ये पूरा बोडो इलाका रक्त भूमि में तब्दील हो गया। असम के कोकराझार, चिरांग, बंगईगांव और धुबरी इलाकों में फैले दंगों ने 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। दिन में 12 घंटे के कर्फ्यू के बावजूद हमने उस जगह पर जाने का फैसला किया
जहां से सुलगी चिंगारी ने लाखों घर उजाड़ दिए, दर्जनों घरों के चिराग बुझा दिए। खौफ का साया पूरे रास्ते पर पसरा था और रास्ते में मिले राहगीरों पर भी। जहाँ पे वो घटना हुई थी, जहाँ पे हुआ था वो ब्रिज है ना, हाँ। उधर से वो तुरंत थार नहीं मिलेगा, 5 मिनट लगेगा। बॉर्डर जितना भी गांव था उसको भी जला दिया उसके गांव के सामने। कोकराझार जिले के अंतिहारा गांव का यही वो मनहूस इलाका है जहां ऑल बोडोलैंड स्टूडेंट मुस्लिम यूनियन के 2 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद नफरत की आग इस पूरे इलाके में फैलनी शुरू हो गई। ये मुस्लिम बहुल गांव है, इसके आसपास बहुत से बोडो बहुल गांव हैं। अंतिहारा से निकलकर हम आगे बढ़े तो कलेजा मुंह को आ गया। सामने था पूरी तरह शमशान में तब्दील हो चुका एक गांव। 19 जुलाई को शुरू हुई हिंसा के बाद बोडो लोगों ने इस मुस्लिम आबादी वाले गांव को गुस्से की आग के हवाले कर दिया। इंसान के नाम पर यहां दूर दूर तक कोई नहीं मिलता। जिंदा प्राणी के तौर पर हमें यहां मिली सिर्फ ये बिल्ली, जिसकी आंखें भी अब ना उम्मीदी के धुएं से बंद होने लगी हैं। काफी देर की तलाश के बाद हमारी मुलाकात एक बोडो व्यक्ति से हुई। किन लोगों ने ये आग लगाई? पता नहीं, कुछ आग तो रात में हुआ है। हाँ। हम लोग भी देखा ही नहीं कौन आदमी क्या है। यहाँ पुलिस कब आई? आया ही नहीं। जी हां, न पुलिस आई न राहत आई, तो बस मौत, जिसके निशान अब तक रक्त भूमि में सुलग रहे हैं। 19 जुलाई के बाद यहां पहुंचने वाली IBN 7 की टीम पहली मीडिया टीम है। यहां बिखरी राख से मुझे एक सर्टिफिकेट मिला है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन असम का। बड़ी मेहनत और हसरतों से किसी जमाने में हासिल किया गया होगा। यह खाली पड़ी संदूकची, ये बर्तन जिनमें किसी वक्त शायद खाना बना करता था, लेकिन अब मिट्टी और राख भरी हुई है। ऐसे ही लाखों घरों से बेघर हुए लोग अब राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि हिंसा का शिकार सिर्फ अल्पसंख्यक हुए। पश्चिम बंगाल की सरहद से जुड़े गांवों में बोडो समुदाय के लोगों को भी घर बार छोड़कर भागना पड़ा। कोकराझार के एक बोडो राहत शिविर में हम पहुंचे तो हमें मिले करहाते बुजुर्ग, बेहाल महिलाएं और बिलखते बच्चे। चूल्हे पर गर्म हो रही पतीलियों से खाने की गंध की बजाय दहशत का धुआं निकलता है। बोडो लोगों की तो पहली शिकायत ही ये है कि उन्हें उनकी ही जमीन पर रिफ्यूजी बना दिया गया। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग बोडो आक्रमणकारियों पर मारकाट का आरोप लगाते हैं तो बोडो लोग मुस्लिम हमलावरों पर। क्या होगा, मैंने আমি যাব নোৱাৰো যদি আমাৰ কেনেকৈ আমি কৰিম, খেতি আমাৰ যিবিলাক গৰু ম'হ আছে সব তো লৈ গৈছে মুসलिम বিলাকে। आदमी लोग बंगाल लोग आने से हम लोग काट देने से क्या करेगा? सोने का टाइम नहीं है और हम लोग का साथ में है बंगाल, अभी तक नहीं किया है। ये शायद दहशत की इंतहा है कि राहत शिविरों में पनाह लिए लोग अपने घर गांव वापस जाना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि हमलावर फिर आएंगे और उन्हें जान से मार देंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के रस्मी दौरों के बाद असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने तमाम विस्थापितों को दोबारा बसाने के लिए 15 अगस्त की मियाद तय की है। लेकिन वापसी के बाद भी क्या सरकार इन लोगों की माकूल सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी? इस बुनियादी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो वजह जिसने बोडो इलाके की खूबसूरत वादियों को मौत की सरजमीन में तब्दील कर दिया। आप देखते रहिए IBN 7। This complete lawlessness. Please save Assam and save Northeast from the class of illegal Bangladeshis. चैलेंज करते हैं, एक बांग्लादेशी या फॉरेनर और BTC से आप लोग ढूंढ के लाइए। कांग्रेस पार्टी पर से एक बहुत कैच 22 सिचुएशन में है।